सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है इस बार कोलोजियम में सियोंग जहान ने 10 किल्स का रिकॉर्ड बनाया है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने जिहान को जो की फर्स्ट रैंक पर आया होता है और साथ ही साथ जिहान के टोटल 10 किल होते हैं। और तो और ये योन सेजिन के बाद कंट्री में पहली बार हुआ था, जिसकी वजह से इसकी सारी खबरें सोशल मीडिया पर और ग्रुप्स में लगातार फैलने लगी और उसके रिजल्ट के तौर पर अपने जिहान के 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए और साथ ही साथ 4,000 रेगुलर व्यूअर्स। और अब स्वॉर्ड किंग की वो फैमिली जो कि जिहान के बर्बाद होने की उम्मीद कर रहे थे, वो भी बदले में अब उसके सपोर्टर बन गए और जो अब बची कुची बाकी नफरत थी वो अब गोल्ड लाइट की तरफ चली गई, जहाँ पर हम देखते हैं गोल्ड लाइट के कमेंट सेक्शन को जो कि पूरी तरीके से गालियों से भर चुका होता है। देखो तो जरा, इसने अपनी स्ट्रीम के अंदर ही जिहान का प्रमोशन कर दिया। अब यहाँ पर ये सब कमेंट्स पढ़ने के बाद बेचारे गोल्ड के पसीने छूटने लगते हैं। डैम इट, मेरी जो रेपुटेशन थी वो तो सब खराब हो गई। लेकिन तभी वो अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, खैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अब से मैं भी सियोंग जहान की टीम में शामिल हो जाऊंगा। जितना बोलते हुए यहाँ पर गोल्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिहान, अब से मैं तुम्हारा एक फैन बन चुका हूँ। अब यहाँ पर बेचारा स्ट्रीमर गोल्ड लाइट सियोंग जहान का एक एडिटर बनने का सपना देखता है और जिहान, मैं तुम्हें बैटल ट्यूब का एक बेस्ट स्टार बना कर रहूंगा। बेशक सियोंग जहान ने इस बारे में क्या सोचा ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से जिहान की बिल्डिंग को, जहाँ पर सीहा जिहान को देखने के बाद बोलती है, ओह मैंने अभी क्या देखा, तुम अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गए। जहाँ पर बेचारा जिहान इस बात को सुनने के बाद आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सीहा वापस से बोलती है, मुझे तो दूसरों के लिए बुरा लग रहा है, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। जिसके जवाब में जिहान बोलता है, कंपटीशन का वर्ल्ड कोल्ड और क्रूअल है। जितना सुनने के बाद सीहा वापस से बोलती है, अंकल आप अभी बिल्कुल घटिया लग रहे थे, इतने सारे लोग डोनेट करना चाहते हैं लेकिन तुमने उन्हें ब्लॉक क्यों करवाया। जितना सुनने के बाद अपना जिहान सिस्टम में चेक करते हुए बोलता है, अरे मैं तो बस इसे पहले सेट करना भूल गया था। जिसके बाद फिर वापस से सीहा बोलती है, अगर तुम अभी चेंज कर ही रहे हो तो क्यों ना लगे हाथ तुम मिनिमम डोनेशन फीस को भी चेंज कर दो। जहाँ पर ये सुनते हुए जिहान पहले तो थोड़ा शौक होता है, बट तभी सीहा वापस से बोलती है, क्योंकि अगर डोनेशन आता रहा तो तुम्हारा फोकस वापस से कमजोर हो जाएगा। जिसका जवाब देते हुए जिहान बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या मुझे इसे 10,000 जीपी पर सेट कर देना चाहिए। अब यहाँ पर 10,000 जीपी का नाम सुनने के बाद सीहा शुक होते हुए बोलती है, वो 10 मिलियन वोन है, क्या वो बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है। लेकिन तभी हम देखते हैं सीहा को जो कि सोच में डूबी होती है, है ना, क्या ये सस्ता है। लेकिन तभी जिहान वापस से मन में बोलता है, मुझे वो एपिक क्वेस्ट रिसीव हुआ था जिसमें बताया गया था मुझे शैडो क्वीन को ढूंढना है और साथ ही साथ उसे भड़काना है। खैर मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार इतनी बड़ी भीड़ में मैं उसे कैसे ढूंढूं। जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटे से पास्ट को अपना जिहान सभी एल्फ्स की तरफ देख रहा होता है और वो सभी दिखने में बिल्कुल एवरेज और एक तरीके की लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से जिहान से कोई बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं। और इस आवाज को सुनने के बाद जिहान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं ये होती है सीहा, जब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता तो तुम हमेशा ऐसा ही मुंह बनाते हो, बताओ आखिरकार बात क्या है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल के साथ जिहान मन में बोलता है, वो जरूर से नूना पर गई है। नूना मतलब अपने जिहान की सिस्टर। अच्छा तो ऐसी बात है क्या, चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार मेरी नाइसी कितनी अच्छी है। मुझे एक क्वेस्ट मिला है जिसमें मुझे कोलोजियम में शैडो क्वीन को ढूंढना है। जितना सुनने के बाद सीहा बोलती है, शैडो क्वीन आखिरकार ये क्या होती है, मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो ऑडियंस के बीच है। जितना सुनने के बाद सीहा बोलती है, हाँ ये तो काफी ज्यादा वियर्ड क्वेस्ट है, ठीक है फिर मैं रिप्ले देखूंगी और उसे ढूंढूंगी। जितना सुनने के बाद जिहान बोलता है, चलो फिर तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी मदद का इंतजार रहेगा। लेकिन अब जब मैंने उसकी मदद मांगी है तो मुझे सच में काफी ज्यादा बैड फील हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के बराबर होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो जरूर से अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, तो बस मुझे उसका ग्रेटफुल रहना चाहिए। और अब जब मैंने टाइम को थोड़ा टला दिया है तो मैं उन सेटलमेंट्स का भी ध्यान रखूंगा जिन्हें मैंने अभी के लिए थोड़ा पुश कर दिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक सेटलमेंट को, जिसमें अपना पहला सेटलमेंट होता है जिहान को अपनी सेकंड क्लास को चूज करना होगा, जिसमें फर्स्ट में है वो सपोर्टर और दूसरा भी एम्प्टी होता है। क्या आप अब यहाँ पर एक क्लास जोड़ेंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर जिहान वापस से बोलता है, मैंने अपने बच्चे कुछ अचीवमेंट पॉइंट को कलेक्ट कर एक और क्लास को खरीद लिया है। जहाँ पर हम देखते हैं 10,000 पॉइंट्स के अंदर एक क्लास स्लॉट खुल जाता है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर एक और क्लास को जोड़ सकता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम 3 ऑप्शन देता है कि तुम 3 क्लास के अंदर से एक क्लास को चूज कर सकते हो, जिसमें वॉरियर, आर्चर और थर्ड होता है मेज। और उसे देखने के बाद अपना जिहान
जिहान बोलता है मैं इस बार जो क्लास चुनने वाला हूँ वो है, और इतना बोलते हुए यहाँ पर जिहान मेज को सेलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद सिस्टम भी बताता है तुमने मेज क्लास को ऐड कर लिया है, और इतना होने के साथ ही जिहान के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे मेरे हार्ट से एक और न्यू पावर फ्लो होते हुए फील हो रही है, लेकिन ये डिवाइन पावर से काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है। और जैसे ही प्रोसेस थोड़ा शांत होता है जिहान बोलता है चलो मैं अभी से एक बार ही ट्राई करता हूँ। सपोर्टर के बाद मेज क्लास को चुनने का मेन कारण था वो था एक यूनिक स्टैट जो कि मुझे इन दोनों क्लासेस को ऑब्टेन करने के बाद ही मिलता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिहान के हाथ को, जहाँ पर वो खुद ही अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर वो एक लंबी सांस भरने के बाद एक पावरफुल मैजिक यहाँ पर कास्ट करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं जिहान के अंदर से और साथ ही साथ उसके चारों तरफ से इंटेंस ऑरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो फाइनली जाकर एक सर्कल क्रिएट होकर जिहान के हाथ के ऊपर बनने लगता है। बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी सी पास्ट मेमोरी को। मैं जब पास्ट में आया था उससे एक दिन पहले मैंने बैरन को नशे में धुत बात करते हुए सुना था, जहाँ पर हम देखते हैं बैरन जिहान से ही बोल रहा होता है जिहान मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ। जितना सुनने के बाद जिहान बोलता है मास्टर आखिरकार आप उस बात को कितनी बार यहाँ पर बताएंगे। लेकिन तभी बैरन बोलता है अगर आप थोड़ी देर पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते तो मैं तुम्हें एक अमेरिकी मानता और साथ ही साथ तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करता। तभी प्रेजेंट का जिहान बोलता है जब वो कभी भी ड्रंक हो जाता था तो वो हमेशा ही अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करता था। जहाँ पर बैरन बोलता है मुझे लगता है हम एक दिन करीब आ सकते हैं, और इतना बोलते हुए यहाँ पर उसके हाथ से वाइन की बोतल छूटने लगती है, जिसके बाद प्रेजेंट जिहान वापस से बोलता है उस दिन उसने कुछ अजीब बात कही जैसे उस दिन मैंने शक्तियाँ हासिल की थी। लेकिन तभी हम देखते हैं बैरन को जो कि अपने मैजिक से बोतल को बचा लेता है। लेकिन तभी जिहान इस बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है फोर्स इसका मतलब वो जो आपकी स्किल्स थी। जिसके बाद बैरन बोलता है मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया था क्या? फोर्स एक ऐसा स्टेट है जो कि तब दिखता है जब आप डिवाइन पावर्स को और साथ ही साथ अपने माना को परफेक्टली कंबाइन कर देते हो। जितना सुनते हुए यहाँ पर जिहान थोड़ा सा शौक तो हो जाता है, लेकिन तभी बैरन बोलता है हाँ जरूर से ये इतना ज्यादा इजी तो नहीं है और बाकी कई लोग तो इसे ट्राई भी नहीं कर पाए, लेकिन आखिरकार वो अकेला मैं ही हूँ जिसके पास 2 क्लासेस हैं। तभी हम देखते हैं बैरन के स्टड्स को, जहाँ पर बैरन के पास भी 2 क्लास होती हैं, जिनमें एक होता है सपोर्टर और दूसरा होता है मेज। ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं ही यहाँ पर मोनोपलाइज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 स्टेटस विंडो हैं। और तभी प्रेजेंट जिहान बोलता है वो SSS रैंक की गिफ्ट उस बैरन का प्राइस था, क्या सच में यही इकलौती रिक्वायरमेंट है? जिसके जवाब में बैरन बोलता है डिवाइन पावर में लेवल 10 या उससे ऊपर होने के अलावा हाँ ये ऐसा ही है। लेकिन साथ ही साथ फिर जिहान यहाँ पर टोकता है मैं एक नॉन अमेरिकन हूँ, क्या ये सब बातें मेरे लिए जानना ठीक है? लेकिन तभी यहाँ पर बैरन बोलता है मैंने तुम्हें बताया था मैं ही वो अकेला इंसान हूँ जिसके पास 2 क्लासेस हैं, तो इस वजह से इस बात से फर्क नहीं